हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। कैसे हो सारे? तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा मेरा फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली में, और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, क्या मुझे कैसा फील हुआ था। तो पूरी स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगा जस्ट टू मोटिवेट यू, जिससे कि तुम भी एक मेडिकल कॉलेज का सपना देखो और उसे साकार करने के लिए पूरी तरीके से लग जाओ। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन डाल देगी कि तुम इसके बाद लग करके पढ़ाई करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन की शुरुआत उस दिन की सुबह से नहीं बट उस दिन के रात से होती है, जब मैं अपने बेड पर लेटे लेटा सोच रहा होता हूँ कि यार अब मैं एमबीबीएस स्टूडेंट बन गया हूँ और अगले दिन मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि यार मतलब तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा और काफी मेहनत भी करनी है। तो उस रात को काफी टाइम तक सोचता रहता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, देखते हैं कल क्या होता है। एंड उसके बाद मैं सो जाता हूँ एंड सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। अब मुझे जाना था कॉलेज बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे मैं क्या कपड़े पहन करके वहां पर जाऊँ। तो मैं अपना नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स पहन करके आई थिंक कि चलो पहला दिन है, चाहे कोई कुछ ना बोले, और मैं चले जाता हूँ। अब उस टाइम पे हमारा कॉलेज पुरानी बिल्डिंग में ही था, तो मतलब वो पुरानी सी बिल्डिंग थी। तो मैं अपनी एक्टिवा से पहुंचता हूँ कॉलेज, और मुझे जो बिल्डिंग दिखती है उससे मैं फैमिलियर था जब मैं अपना एडमिशन कराने आया था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज मेरा जो कॉलेज है वो बहुत पुराना है। वो 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था। मैं जीआरएमसी ग्वालियर से हूँ, तो उसकी बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी थी। और उसमें तुम अगर जाओगे तो तुम्हें लगेगा थोड़ा सा कि यार ये कॉलेज है। उस टाइम पर नई कॉलेज बिल्डिंग और नया हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं थे जो आज के टाइम पर बन गए हैं, वो बहुत ही सुंदर है। तो उस टाइम पर ना मुझे ऐसा अजीब सा लगा था जब मैं कॉलेज के अंदर घुसा था। अब हमारा पहला दिन था और फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब जिसमें कि एनाटॉमी काफी बड़ा सब्जेक्ट और मेन हेड सब्जेक्ट माना जाता है। तो हम लोगों को एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ही जाना था, तो हम सब एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जा रहे थे। अब उसकी गेट पर एक सबसे अजीब सी चीज मुझे दिखती है जो कि मेरे को डरा देती है लिटरली। तो मैं जब अंदर घुस रहा होता हूँ तो ऊपर एक ऐसे एनाटॉमी डिपार्टमेंट करके लिखा होता है, और उसका जो फॉन्ट होता है वो इस तरीके से होता है जैसे डरावना कोई भूतिया सा फॉन्ट है। तो मैं देख करके हिल जाता हूँ कि ये भूत बंगला तो नहीं है, क्योंकि एनाटॉमी एक्चुअली थोड़ा भूत बंगला तो मैं फील होगा जब तुम जाओगे, क्योंकि वहां पर स्केलेटन्स रखे रहते हैं और वहां पर इस तरीके से कैडेवर्स रखे रहते हैं। तो इट इज प्रीटी वियर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे क्लास में बैठने के लिए बोला जाता है, जो कि बहुत बड़ी क्लास थी। लिटरली मैंने पहली बार ऐसी 2 मंजिल की क्लास देखी थी, जो कि जो हम देखते ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में जो वैसी सीटेड क्लास होती है कि थोड़ा स्लैंट होता है ऊपर तक जाने का, वो स्लैंट उसमें था, थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था। बट उसमें 2 मंजिल थी, मतलब कि एक ग्राउंड फ्लोर पे क्लास थी, फर्स्ट फ्लोर पे भी बच्चे बैठ सकते थे। तो वो इतना बड़ा था, मुझे लिटरली फील हुआ कि इतनी बड़ी क्लास है। एंड ऑल्सो बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ 180 स्टूडेंट्स की थी, तो लग रहा था कि हाँ 180 बच्चे यहाँ पे बैठने हैं। अब वो एनाटॉमी हॉल भी एक्चुअली काफी पुराना सा लग रहा था, तो वही पुरानी वाइब्स उसमें से आ रही थी। हॉल में जाने से पहले हम डीएच के थ्रू पास हुए। डीएच मतलब डाइसेक्शन हॉल, जहां पर कि एक्चुअली में कैडेवर्स होते हैं, और वहां पर एक कैडेवर रखा हुआ था जो कि मुझे काफी अजीब सा लगा था। मैं लिटरली यहाँ पे मुझे ये बात शायद नहीं बोलनी चाहिए, आई रिस्पेक्ट कैडेवर्स अलॉट, बट उस टाइम पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ऊपर से वहां पर एक फॉर्मेलिन की बदबू सी होती है, मतलब बदबू क्या बोलेंगे, या वो इरिटेंट होती है एक्चुअली में फॉर्मेलिन। तो वो फॉर्मेलिन थोड़ा सा फील होता है जब तुम जाओगे ना पहली बार एनाटॉमी डीएच में, तो फील होगा तुम्हें कि कुछ इरिटेंट सा अजीब सा है। तो थोड़ा वियर्ड सा चीजें पहली बार में मुझे लग रही थी। इसके बाद हमारी क्लास में हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी सर आते हैं, एंड वो हमसे एक ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि सभी डर जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि अब तुम 5.5 साल के लिए पैक हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें इसी कॉलेज में अब रहना होगा, 5.5 साल बिताने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें इस कोर्स के थ्रू गुजरना है। बहुत हार्ड कोर्स है, बट यस यू हैव टू डू इट। और इस तरीके से बोल करके वो, मैं तो लिटरली अंदर से कांप गया था जो उन्होंने बात बोली थी कि तुम्हें अब इसी जगह रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। और स्टार्टिंग जब हो रही थी तो जनरल एनाटॉमी में पढ़ाई जाती है। जनरल एनाटॉमी की किताब ही बहुत हार्ड लग रही थी मुझे पर्सनली। तो हमें उन्होंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया एनाटॉमी का, कि जो जनरल टर्म्स होते हैं, एबडक्शन एडक्शन क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल वगैरह, और पूरी जो एनाटॉमी की टर्म्स हैं वो सब बताई, जो कि पहली बार मैं सुन रहा था तो मुझे एकदम से ओवरवेलमिंग लगी कि इतनी सारी टर्म्स भी हमें याद करनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल मतलब मैं थोड़ा सा डर गया था पहले दिन। इसके बाद वो हमें एक म्यूजियम में ले गए, जो कि एनाटॉमी का म्यूजियम था हमारे कॉलेज में। तो वहां पे बहुत सारे स्पेसिमेंट्स रखे हुए थे अलग अलग तरीके के, जो कि पूरे एनाटॉमी में पढ़ाए जाते हैं, फ्रॉम बोन्स, वो जो फ्लूइड में होते हैं उसके अंदर, इवन हमें छोटे छोटे इन्फेंट भी उसमें रखे हुए थे। आई डोंट नो कि मतलब वो कैसे थे उस टाइम पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, मतलब ये एक्चुअल असली होते हैं और वो प्रोक्योर करे जाते हैं फ्रॉम द पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आते हैं, जिनको की प्रिजर्व करा जाता है इन फॉर्मेलिन। तो वो जो स्पेसिमेन रखे थे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को ही देख करके अंदर से थोड़ा सा फैसिनेशन भी आ रहा था और डर भी आ रहा था कि यार इतना सारा कुछ पढ़ना होगा हमें फर्स्ट ईयर में, जो कि एक सब्जेक्ट है अभी एनाटॉमी, बाकी का क्या है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। फिर वहां पे मैंने और भी मेरे साथ जो कलीग्स थे उनसे बात करी, दोस्त बनाने की कोशिश करी और होपफुली उनमें से काफी सारे मेरे दोस्त बने भी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोस्त मेरे साथ शायद बाद में रहने वाले हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जो फर्स्ट डे पे तुम दोस्त बनाते हो, इट इज वेरी हाईली अनलाइकली कि तुम उनके साथ बाकी का एमबीबीएस बिताओ। जो फ्रेंड्स चेंज स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर, मतलब तुम देख रहे होगे तुम फर्स्ट ईयर के एंड तक कुछ सेट ऑफ दोस्तों के साथ पहुंचोगे जिनके साथ तुम अपना बाकी का एमबीबीएस बिता रहे होगे। तो फर्स्ट ईयर इज समथिंग की लाइक एक्सप्लोर करने में ही चला जाता है, लोगों से बात करने में, समझने में चीजों को चले जाता है। एक और छोटी सी चीज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो था हमारा डाइसेक्शन हॉल का पहला एक्सपीरियंस जब कैडिवर्स आए थे। तो ये चीज हमारे 2-3 दिन बाद हुई थी जब हम कॉलेज गए थे, और उस टाइम पर हमारे को 2 कैडिवर दिए गए थे पूरे बैच को, एक मेल था एक फीमेल थी। वो कैडिवर जब आए डाइसेक्शन हॉल में हमारे टेबल के सामने, लिटरली बच्चे मतलब कांप उठे थे देख करके कि लाइक लिटरली ये चीज है। जब तुम देखोगे तो कैडिवर्स एक्चुअली में तुम्हें लगेंगे कि लाइक काफी टाइम तक बॉडी फॉर्मेलिन में रहने की वजह से थोड़ी सी ऐसी लगने लगती है लाइक ये लिविंग थे किसी टाइम पे, तो वो तुम्हें फील नहीं होगा, मतलब वो बॉडी तुम्हें ऐसी लगेगी लाइक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मतलब होते वो लिविंग थे, एक टाइम पे वो लोग जिंदा थे, बट जब तुम उन्हें डाइसेक्शन हॉल में देखोगे फर्स्ट टाइम तुम्हें अजीब लगेगा, बट आफ्टर 2-4 टाइम्स मतलब उसके बाद तुम्हारे लिए वो नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ मौजूद कैडिवर्स की, बट हाँ हमें ऐसे ही सोचना पड़ता है। तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि तुम्हारे को सिखाएगा, ठीक है, जिनको तुम डाइसेक्ट करके सीखोगे, अंदर के ऑर्गन्स को जानोगे। और फर्स्ट ईयर का डाइसेक्शन हॉल का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल ही होता है, जब हम एक्चुअली में बॉडी के अंदर के जो चीजें वो देख रहे होते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो हम लोग का सबसे पहले पढ़ाया जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि इधर अपर लिम्ब का पार्ट होता है। उस ब्रेकियल प्लेक्सस में हमें एक एक नर्व पढ़ाई जाती है जो यहाँ से गो थ्रू होती है, और वो एक एक नर्व का मतलब किस तरीके से वो अरेंज्ड है वो पूरा पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, याद करने वाला भी होता है और फैसिनेटिंग भी होता है कि लाइक इस तरीके से अच्छा मसल्स हैं, ये मसल्स हमारी बॉडी के अंदर है, इसके अंदर ये बोन्स हैं, उन बोन्स पर किस तरीके से वो मसल्स अटैच्ड हैं। तो ये सारी बातें हमें फर्स्ट ईयर में बताई जाती। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज का। अगर तुम्हें जानना है कि इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज दैट इज एम्स दिल्ली का कॉलेज फेस्ट कैसा होता है, तो ये वाली वीडियो देखो।